ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए आज पुनः आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के स्वाध्याय सत्संग कार्यक्रम में। 25 तारीख को भगवद गीता जयंती है। इसी दिन भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, और वो आज भी प्रासंगिक है। सदियों सदियों तक आगे भी, और पिछले 5000 से भी अधिक वर्षों से हम सब का मार्गदर्शन करती आ रही है, जीवन जीने की कला सिखा रही है, और आगे भी मानव कल्याण के लिए भगवद गीता का संदेश जब तक हम लोग इसे स्प्रेड करते रहेंगे तब तक ये संसार का कल्याण करती रहेगी। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है पुनः। तो यदि आपके पास भगवद गीता है तो दूसरे अध्याय का 2.67 67वां श्लोक ले रहे हैं हम लोग। वेलकम ऑल। इंद्रियाणामहि चरताम यत्मनानुविधीयते तत अस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अवमसि। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप भी साथ में दोहरा सकते हैं। चैप्टर 2 वर्स 67। इंद्रियाणामहि चरताम यत्मनानुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अम्बसि। शब्दार्थ: जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। आज हम साइकोलॉजी समझेंगे कि किस तरह से व्यक्ति का बुद्धि हर लिया जाता है या बुद्धि भ्रमित होता है। पिछले कुछ श्लोकों से, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों से हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, सेंस ऑर्गन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, और मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, बुद्धि को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। तो वास्तव में शास्त्रों में कई बार ना ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अरे कैसे समझ में आएगा ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये माया, ये आसक्ति एंड ऑल दैट। डिफिकल्ट वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है। वैसे हम भारतीय होने के नाते कोई शहर में रहे, गांव में रहे, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से ये शब्द हम सुनते आ रहे हैं, आसक्ति, माया, है ना, मोह, और फिर पता नहीं क्या क्या, तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि हम सुनते आए हैं। सो वी आर फैमिलियर विद ऑल दिस वर्ड, बट इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि कितना वैज्ञानिक है। देखिए, मैं चूंकि वेलनेस फील्ड में हूं और मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, और आप सभी जानते होंगे कि आज विज्ञान भी मानता है कि जितनी भी समस्या है लोगों के जीवन में, वो कहते हैं ना साइकोसोमेटिक है ना। साइकोसोमेटिक यानी मन से आई, मनोकायिक जिसको बोलते हैं, मन से आई हुई बीमारियां शरीर में है। मन जब तक झेल सकता है, कुछ कहता नहीं है, झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है। लेकिन जब कहते हैं ना नाक से पानी ऊपर जाता है, तब वो फिर डिलीवर करता है पूरी बॉडी को। तो जितने भी बॉडी में पेन है या डिजीज है, बेसिकली वो बाय प्रोडक्ट है माइंड के, मेंटल इम्बैलेंसेस के। इसी को विज्ञान, मेडिकल साइंस कहता है साइकोसोमेटिक। और हजारों वर्षों से हमारे योग शास्त्र, योगी और साधु जन हमें कहते आए हैं, ये है आधि और व्याधि। आधि मीन्स जस्ट रिलेटेड टू माइंड, ऑल द इम्बैलेंसेस ऑफ माइंड, है ना। धीरे धीरे जब ये इसके बस की बात नहीं होती, बाद में फिर ये पूरी बॉडी को डिलीवर करता है। तो जॉइंट पेन, स्किन डिजीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंगर, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब क्या है आप देखेंगे। इवन अस्थमेटिक इश्यूज, कई हमारे काउंसलिंग केसेस होते हैं। तो अस्थमा में जब मैंने कहा कि इनकी पहले काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तो उनके माँ को लगा, एक पेशेंट के माँ को, कि अस्थमा है, आप तो कुछ दवाई दीजिए, कुछ योगा बताइए, प्राणायाम बताइए। मैंने कहा सब बताएंगे, लेकिन पहले हमें ये पता करना है कि रूट कॉज क्या है, किसकी वजह से हो रही है प्रॉब्लम। जब तक रूट कॉज पे काम नहीं किया गया है तो बार बार बीमारियां, परेशानियां लौटती रहती है। तो जैसे मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं कि जब भी कोई मन से रिलेटेड कुछ व्यवधान होता है व्यक्ति को, तो उसको एंटी डिप्रेसेंट, नींद की गोली या पेन किलर्स दे दिए जाते हैं, बट दैट इज नॉट द परमानेंट क्योर। सो परमानेंट क्योर इज रूट आउट द रूट कॉज। तो भगवान एक एक चीज बता रहे हैं।
तो ये कितना वैज्ञानिक है भगवत गीता का संदेश, हम समझ सकते हैं। किसी को स्वर्ग में, नरक में, पाप में, पुण्य में, देवी में, देवता भले ना विश्वास हो, है ना, पुनर्जन्म में भले ना विश्वास हो, लेकिन जीना तो सब चाहते हैं। सब चाहते हैं जीवन में सुखी सुखी जिए, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे, पारिवारिक संबंध हमारा अच्छा रहे, सामाजिक संबंध ऐसा अच्छा रहे। क्योंकि मन यदि संयमित नहीं है तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बैलेंसेस होते हैं। तो उसी के संबंध में हम कुछ दिनों से ले रहे हैं। एक सेकेंड, भगवद गीता का 160, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और आज हम हैं 67 पर। और आज चूंकि हम प्रयास करेंगे कि 68 को भी कवर करें। तो ये पूरा माइंड मैनेजमेंट है, ये पूरा लाइफ मैनेजमेंट है। तो शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है एक सहज उदाहरण से, जो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं वास्तव में, कान, त्वचा, आंख, नाक और जिह्वा, ये 5 सेंस हमारे ऑर्गन से, ये सेंसर इसको कह सकते हैं। तो ये 5 घोड़े हैं वास्तव में। रथ है, 5 घोड़ा है, घोड़े का लगाम है, एक सारथी है, ड्राइवर है और एक सवारी है। तो ये इतना लेमन एग्जाम्पल में समझाया गया है कि कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता इस एग्जाम्पल को। तो जो 5 घोड़े हैं उसको बताया गया हमारी 5 इंद्रियां हैं, और जो रस्सी है उसको बताया गया है कि वो मन है। जो लगाम है, जो रस्सी है वो मन है, और जो ड्राइवर है, जो सारथी है, वो है हमारी बुद्धि, और जो सवारी है, जो व्यक्ति रथ पे सवार है वास्तव में, जो ऑनर है एक्चुअली, वो है हमारी आत्मा। तो होना ये चाहिए कि आत्मा यदि जिस व्यक्ति जो सवारी है उसको यदि लक्ष्य पता हो कि मेरे जीवन में लक्ष्य क्या है, मेरे यहाँ पर शरीर धारण करने का लक्ष्य क्या है, हायर पर्पस क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, तो वो गाइड करता है सारथी को कि भैया मुझे ऐसे ऐसे करके ले चलो, यहाँ ले चलो, इस रास्ते से ले चलो। ठीक है। यदि सवारी को कुछ पता नहीं है तो ड्राइवर अपनी मर्जी से चला सकता है, अपनी मर्जी से वो कहीं भी जा सकता है। तो अभी ड्राइवर ही मालिक बना हुआ है। फिर ठीक है, ड्राइवर भी प्रशिक्षित नहीं है यदि, तो फिर लगाम, अब अगला जो गाइड करेगा, अगला जो मार्गदर्शक होगा वो मन होगा। लेकिन मन लगाम है, लगाम का अपना कोई व्यक्तिगत वैसे कोई वजूद नहीं है। लेकिन यदि वो इंद्रियों से बंधा हुआ है और बुद्धि के कंट्रोल में, यानी ड्राइवर के कंट्रोल में है, तो रस्सी का भी थोड़ा कंट्रोल रहता है। तो रस्सी यहाँ पर मन है, और जो पांचों जो घोड़े हैं वो हमारे सेंसेस है, इंद्रियां हैं। तो होना ये चाहिए कि ड्राइवर गाइड करे, सवारी गाइड करे ड्राइवर को, ड्राइवर कंट्रोल करे रस्सी को, और रस्सी कंट्रोल करे घोड़े को। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। सेंसेस जो भी देखती है वो सारी सेंसर से सारी इंफॉर्मेशन भेजता है मन को। मन यदि प्रशिक्षित है तो सेंसेस को कंट्रोल करता है, ये देखना है या नहीं देखना है। यदि मन भी प्रशिक्षित नहीं है तो फिर आगे जाता है बुद्धि के पास। बुद्धि को लगता है कि बुद्धि यदि प्रशिक्षित है तो मन को भी कंट्रोल कर सकता है। यानी यदि ड्राइवर को पता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो वो रस्सी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पता चला कि ड्राइवर को भी पता नहीं है, तो सारी इंद्रियां ही वास्तव में ऑनर बन जाती है, और वो इंद्रियां ही हमें बार बार संसार में भटकाती है, बार बार बांधती है। यानी आंख जो देखती है वही देखना चाहती है, कान जो देखती है बार बार वही सुनना चाहती है, सुनती है। जिह्वा जिसका स्वाद ले चुकी है बार बार उसी का स्वाद लेना चाहती है। जिसको स्पर्श करके उसे सुख मिलता है उसे स्पर्श करना चाहती है। जिसका सुगंध उसे अच्छा लगता है बार बार उसे ही सूंघना चाहती है। यानी कंट्रोल करना चाहिए सोल को, लेकिन कंट्रोल यहां पर कर रहा है सेंसेस। अब क्या है कि कई बार प्रश्न आता है कि ये आत्मा तो सच्चिदानंद है, शुद्ध है, भगवान का ही अंश है, तो वो कैसे भटकती है, वो कैसे भ्रमित होती है। तो वास्तव में थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता हर एक जीव को मिलती है। जैसे हमारे पास धन होता है तो जिसकी बुद्धि प्रशिक्षित है उस धन का सदुपयोग कर सकता है, जिसकी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है उसी धन का दुरुपयोग भी कर सकता है। जैसे आपने बच्चे को जेब खर्च के लिए दिया, अब आप ये देखने नहीं जाते कि वो क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्या खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है। इतनी स्वतंत्रता तो हम सब बच्चे को देते ही देते हैं कि हमने जो भी पॉकेट मनी दे दी उसका वो क्या खरीद सकता है। वो चाहे तो किसी गरीब बच्चे को 5 रुपए का डोनेशन भी दे सकता है, किसी की कॉपी किताब खरीद सकता है, या हो सकता है गोलगप्पे खा सकता है, टॉफी चॉकलेट खा सकता है। तो उसके लिए हम नॉर्मली इतनी स्वतंत्रता तो रहती है। वैसे तो हम लोग सब लोग बद्ध जीवन वास्तव में संसार में कहते हैं साधु कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन इतनी अल्प स्वतंत्रता दी हुई है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं।
तो विवेक जागृत करने के लिए ही भगवत गीता का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बुद्धि भी साइड में है, मन भी साइड में है, जो असली आत्मा है वो भी साइड में है। और आत्मा क्यों भ्रमित होती है, जैसे शुद्ध होता है बारिश का पानी, लेकिन वो गंगा में गिरे तो गंगाजल बन जाती है, और नाले में, किसी नाले में गिरे तो नाली बन जाती है। कहने का मतलब क्या है, जब भी माया के क्षेत्र में, माया के प्रभाव में जब आत्मा आती है अपने कर्मों को भुगतने के लिए, तो यहाँ पर बिविल्डर्ड हो जाती है, यहाँ पर भ्रमित हो जाती है। और उसको भ्रमित करने के लिए 5 घोड़े दिए गए हैं, वो 5 घोड़े अपने अपने तरफ भागना चाहते हैं। और इसी को कैसे कंट्रोल किया जाए, यही भगवत गीता का ज्ञान है वास्तव में, कि ड्राइवर को अपना पहचान हो जाए, भाई मैं मालिक हूं यहाँ का। लेकिन हो क्या गया है, इंद्रियां हमारी मालिक हो गई, इंद्रियां जहां भटकाती है हम भटकते हैं, मन जहां जाना चाहती है, मन ही मालिक है, इंद्रियां ही मालिक है ना। तो बुद्धि ट्रेन नहीं है तो उसको भी तकलीफ देते हैं, आत्मा को भी बार बार यहाँ पर फंसाती है संसार में। तो इसी को लाइफ मैनेजमेंट इसको कैसे किया जाए, मतलब इंद्रियों को कैसे सेंस में कंट्रोल में किया जाए, और मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, बुद्धि को कैसे ट्रेन किया जाए। बबीता जी स्वागत है आपका। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एक्चुअली। बाद में आपको ना 1-2 दिन से कॉल भी करना चाहता हूँ मैं, बाद में करूंगा। किस लिए कॉल करना चाहता हूँ मैं भूल जाऊं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा बबीता जी। सो एनीवे, तो जिस प्रकार भगवान आज कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, प्रचंड मतलब बहुत तेज हवा, पानी में तैरती नाव को, जैसे होता है ना कि जैसे कोई खेने वाला नहीं है, कोई उसका जो है नाव का सवार नहीं है, कोई नाविक नहीं है, और वो नाव पानी में है, नदी में है, लेकिन बहुत तेज की हवा बहती है, प्रचंड हवा, वायु उसे दूर बहा कर ले जाती है। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, विचरणशील इंद्रियां यानी हमने इंद्रियां केवल 5 ही नहीं है। थैंक यू शशि जी, मोस्ट वेलकम। सो इंद्रियां मतलब क्या, 5 हम शुरू से, मैं एक्चुअली ना मेरी क्लास ऐसे है कि आप सबको रट जाएगा, बहुत बहुत इतना कॉमन तरीके से हम एक एक चीजों को, शास्त्रों को समझना एक्चुअली बहुत गुड रहस्य है, या बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या बहुत बहुत कठिन है, गुही है, उसको सहजता से समझना बहुत कठिन है। लेकिन भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जीवन में गुरु मिलता है और वो बहुत मुश्किल सी चीजों को आसान बनाकर समझाते हैं। वही जो मैं समझा वही मैं आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। सो इसमें कह रहे हैं कि जैसे 5 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, इस तरह 11 इंद्रियां हैं। तो 11 इंद्रियां ही एक्चुअली ना कहीं सुख भोगना चाहती है संसार में। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार, अच्छा मैं जो लोग लेट से जुड़े मैं बता दूं आपको, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 67 यानी 67वां श्लोक आज हम लोग ले रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, प्रचंड यानी वेरी फोर्सफुल एयर, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियां यानी बिविल्डर्ड माइंड, जो इंद्रियां हमेशा ऐसे ऐसे से कुछ देखना चाहती है, कुछ सुनना चाहती है, कुछ टच करना चाहती है, कुछ स्मेल करना चाहती है, कुछ सूंघना चाहती है, में से जिस कोई भी सेंसेस, कोई भी चाहे आंख चाहे कान, कोई भी एक सेंसेस जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। यानी आपने कुछ देखा, एक दिन मैंने बहुत एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि आप किसी के घर जाते हैं, किसी भी, अभी तो वैसे आना जाना बहुत कम है लोगों का, फिर भी आप कहीं जाते हैं। मैंने उस दिन कार का एग्जांपल दिया था, एक लेटेस्ट फ्रीज का एग्जांपल देते हैं, लेमन एग्जांपल, जो कि घर घर में फ्रीज है तो सबको समझ में आएगा। सो आप एक जगह गए, कुछ पार्टी थी, कुछ बर्थडे था, कुछ भी था, कुछ ऐसे गेट टुगेदर था, आप गए और एक बहुत बढ़िया लेटेस्ट फ्रिज देख लिया आपने उस घर में, किसी ने तारीफ करी, बहुत बढ़िया फ्रिज आया है, फलाना फलाना कंपनी है, ब्रांड है, मॉडल है, सुना आपने, क्यूरियोसिटी बढ़ी, देखते हैं। आपके घर में ऑलरेडी फ्रिज है, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, आपके घर में ऑलरेडी फ्रिज है, आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन आपने क्या हुआ, नई जगह कान ने एक चीज की तारीफ सुनी, ठीक है, अब आप क्यूरियस हो गए कि देखना चाहते हैं, आई वांट टू सी कैसा है वो फ्रिज जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हो, किसी ने आपसे तारीफ करी, कान ने पहले सुना, अब माइंड उसको कंटेम्पलेट कर रहा है, क्यूरियस हो गया कि मुझे देखना है कौन सा फ्रिज है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जैसे लंच या डिनर हुआ, आपको फ्रिज दिखा दिया गया कि देखो इस रूम में हमारा ये फ्रिज है और देखो, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले कान ने सुना था, अब आंख ने देख लिया, ठीक है।
अब आप क्या करते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं, थोड़ा टच करते हैं, थोड़ा सा फ्रिज खोल के देखते हैं, तो क्या हुआ, 3 सेंस ऑर्गन्स ने एक चीज के ऊपर बार बार फोकस किया। कान ने सुना, है ना, आंख ने देखा और हाथ ने फील किया, उसको टच किया। इसी तरीके से कोई भी एक टॉपिक, फ्रिज का एग्जांपल है, तो फिर क्या हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आप जब भी घर भी आ गए, आप रास्ते में भी हैं, आपका ध्यान पूरा फ्रिज में ही है। आपके घर में ऑलरेडी फ्रिज था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक नई चीज इंद्रिय को मिल गया, इंद्रिय को एक नया टेस्ट मिल गया, सुना, देखा, टच किया। अब बार बार मन उसी के ऊपर चिंतन कर रहा है। पूरे रास्ते में आप फ्रिज की चर्चा कर रहे, हस्बैंड वाइफ, नॉर्मली में महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है ऐसा में, है ना, पुरुष को तो ऐसा लगता नहीं कि मेरे को खर्च से कैसे बचना चाहिए, तो वो टालने का प्रयास करते हैं। महिलाएं तारीफ करती कि देखो कितना अच्छा है ना, कितना बढ़िया गाड़ी है ना, वो 4 बुराई निकल जाएगा, अरे वो बेकार है, उसका ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। वो लगता है बेचारा, अगर मैंने तारीफ कर दी मेरा जेब ढीला हो जाएगा, खर्च तो मुझे ही करना पड़ेगा। सो इस तरीके से क्या हुआ, देखिए ये बहुत साधारण उदाहरण से हम समझते हैं कि इंद्रियां हमें कैसे भ्रमित करती है वास्तव में। और उसी पर आज भगवान बताने वाले हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियां, विचरणशील क्या, सुना गया, देखा गया, टच किया गया, अब बार बार मन उसी को सोच रहा है, उसी को कंटेम्पलेट कर रहा है, रास्ते में उसी की चर्चा हो रही है। कभी यदि टाइम हो तो एक बार हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अरे चलो ना किसी शोरूम में देख के आते ना, एक बार देख लेते हैं। अरे टाइम नहीं है, चलो ऑनलाइन देख लो, ठीक है, ऑनलाइन देखा जा रहा है। अब 2 दिन 4 दिन ऑनलाइन पे वो सारे ब्रांड्स कंपेयर जा रहे हैं, प्राइस देखी जा रही है, कैसे आएगा, कितने दिन, आप समझ रहे हैं। एक बार देखी गई चीज, सुनी गई, टच की गई, अब वही सारी चिंता चल रहा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है फ्रिज का या कार का। ऐसे संसार में नाना प्रकार की चीजें होती है, पूरे जीवन भर हम सुनते हैं, देखते हैं, फिर टच करते हैं और उसी के बारे में चिंतन करते हैं। ये कोई व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में, कोई वस्तु हो सकता है जीवन में, कोई स्थान हो सकता है जीवन में, कुछ भी हो सकता है वास्तव में। तो एक उदाहरण फ्रिज का हमने समझा। अब घर आ गए, ऑनलाइन देख रहे हैं, कभी चला कि चलो टाइम पे थोड़ा शॉप में देख के जाते हैं, टाइम नहीं है शॉपिंग के लिए, तो चलो ऑनलाइन, आजकल सुविधा हो गई, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अब पता चला कि अरे इस महीने अभी तो कोरोना चल रहा है, बजट नहीं है, उसको सैलरी देना है, उसको सैलरी देना है, उसका रेंट देना है। अब जिसको खर्च करना है उसको तो सारा टेंशन रहता है ना, घर भी चलाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है, उधर एम्प्लॉइज को सैलरी देना है, उधर ये देना है, ठीक है। फ्रिज फर्स्ट क्लास चल रहा था, फ्रिज की जरूरत नहीं थी घर में, लेकिन अब दिन रात उसी के बारे में चिंतन चल रही है। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है ना, मन अब फ्रिज के बारे में सोच रहा है बार बार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। So this is the example. This way we get bewildered actually. इस तरह से, ये छोटा एग्जाम्पल है, इससे संसार में हम विचलित होते हैं। सुना, देखा, टच किया, फील किया और गए काम से। So जिसके बारे में ज्यादा सुना, जिसके बारे में ज्यादा टेस्ट लिया, उसी के बारे में तो आकर्षण बना रहेगा, और चाहिए, ठीक है। अब फ्रिज का बजट नहीं है, अब रूठना मनाना चालू हो गया, नहीं मुझे तो फ्रिज चाहिए। ये कोई बात हो गई, पता नहीं 5 साल हो गया फ्रिज का, अब आउटडेटेड हो गया, लोग नए नए फ्रिज ले रहे हैं, ये इससे काम नहीं चलेगा, नहीं मुझे कुछ बहाना नहीं, मुझे तो चाहिए। अब मरता क्या नहीं करता आपको पता ही है। घर में अगर जिद हो जाए और दिन रात उसी के लिए अगर कलह हो, तो लगता है अरे भैया ले आओ यार, खत्म करो कहानी। So especially male men can understand this pain. So it may be with anyone. मे भी हो सकता है आपके लिए, आप माता के रूप में या स्त्री के रूप में, आपका बच्चों का जिद आपको याद आ सकता है। बच्चे ने खिलौना देखा, कुछ भी देख लिया, जरूरत नहीं है, ढेर सारा खिलौना है, देख लिया, सुन लिया, फील किया, अब उसको वही चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, आपके पास बजट है नहीं है, जरूरत है नहीं है, मन बार बार उसी के बारे में सोच रहा है, खिलौना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। सो फ्रिज और खिलौना तो एक एग्जाम्पल था। इस तरह से नाना प्रकार की चीजें हो सकती है पूरे जीवन में, चाहे वो मान सम्मान का हो, सक्सेस का हो, इट मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू सम पीपल, सम प्लेस, सम थिंग्स, एनीथिंग, है ना। सो यही एक्चुअली जिस्ट है आज भगवान जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, तात्पर्य इसको ना और सरलता से प्रभुपाद क्या बताते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। सो आइए अपने अपने गुरुजनों को प्रार्थना कर सकते हैं आप।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी विस्साति देशतारिणे। हरे कृष्णा। हमने भगवान क्या कहते हैं ये अर्थ समझा। अब तात्पर्य प्रभुपाद क्या बताते हैं उसके बारे में समझते हैं। अब प्रभुपाद ना सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रॉब्लम्स बताते आ रहे हैं और आगे समाधान भी बताते आ रहे हैं, और प्रभुपाद ने पहले ही बहुत सारी प्रिपेयर्ड कर दी चीजें। अब क्या है ना कि एक ही बात को भगवान ना कई श्लोकों में 10-10 श्लोक में भगवान रिपीट करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि एक बार में लोग कन्विंस नहीं होते, एक बार में सीधी किसी को चीजें बताओ तो लोगों को समझ में आती नहीं है। जैसे एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाता है और पूछता है कि भैया मुझे भूख लगी है ना, मुझे ना मुझे कुछ भी खिला, मेरा पेट भर जाए। ठीक है, एक बड़ा लेके आता है, पेट नहीं भरती है। 2 बड़ा लेके आता है, पेट नहीं भरती है। 3 बड़ा लेके आता, ऐसा करके वो 6 इडली बड़ा खाता है। साउथ इंडिया की बात है, रियल स्टोरी है ये। ठीक है, 6 बड़ा खा लिया, पेट नहीं भरी है। 7वां बड़ा आया, अच्छा उसको वो पूछता है कि मुझे पेट भर के खाना है, कितना पैसा लेते हो? वो कहता है जी एक बड़े का 5 रुपीज है, 5 रुपया लगता है। ठीक है, एक बड़ा खा लिया, मतलब 5 बड़ा तक खा लिया, उसका पेट नहीं भरा। अब जब 6 बड़ा भी खा लिया तो पेट नहीं भरा, अब 7वां बड़ा खा रहा है, अब उसका पेट भर गया। अब बिल आती है, वो कहता है 5 रुपया। बोलते अरे एक बड़े का 5 रुपया भैया, आपने 7 खा लिया है। बोला मैंने पहले ही बोला था पेट भर के खाने का कितना पैसा लेना, मुझे भूख लगी है, मुझे पेट भरना चाहिए। 6 से मेरा पेट नहीं बढ़ा, तुम्हारा जो 7वां बढ़ाया था ना, जो 7वां बढ़ाया उससे मेरा पेट बढ़ा। नाउ आई एम ओके, I can pay you। मैंने तो पेट भरने का बताया था आपको। कहने का मतलब क्या है? तो जोक्स अपार्ट, होता है क्या है कि एक ही बार में गीता की बात समझ में नहीं आती। भगवान को 700 श्लोक मतलब गीता में क्यों है? हालांकि सारा श्लोक भगवान ने ही कहा, कुछ जो है धृतराष्ट्र बोलते हैं, कुछ जो है संजय बोलते हैं, कुछ जो है क्या कहते हैं अर्जुन बोलते हैं। 700 श्लोक क्यों, 18 अध्याय तक क्यों पहुंचना पड़ा? क्योंकि भगवान को पता है आने वाले समय में कलयुग में एक ही बात लोगों को समझ में आएगी नहीं, इसलिए भगवान ने एक ही बात को पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है। एक ही बार को आप देखिए ना, हम लोग जो है 60 से लेकर अभी हम 5-6 दिनों से जो आ रहे हैं, श्लोक नंबर 60 से लेकर आज हम 67 तक पहुंच रहे हैं, और लगभग वही भगवान मन और इंद्रिय को कैसे कंट्रोल करना चाहिए अलग अलग तरीके से एक ही बात रिपीट कर रहे हैं बार बार। क्योंकि भगवान को भी पता था कि आने वाले समय में जब भगवत गीता का प्रचार प्रसार होगा, एक बात में, एक श्लोक में, एक ही बार में लोगों को पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान दूरदृष्टि में बार बार, अर्जुन तो एक माध्यम है। देखिए अर्जुन को ऐसे ले सकते हैं, अर्जुन तो शुद्ध भक्त है वास्तव में। अर्जुन की जिज्ञासा वास्तव में हम लोगों की जिज्ञासा है। जैसे कोई डिटर्जेंट पाउडर बेचने आता हो आपके घर में, वो कहता है पाउडर ले लो, कहेंगे भैया मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास अच्छे ब्रांड का पाउडर है, मैं क्यों लूं तुम्हारा पाउडर, मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो नाम भी नहीं सुना है। वो एग्जाम्पल के लिए कहता है कि देखिए आपको क्यों लेना चाहिए मेरा पाउडर, उसका मैं कारण बताता हूं आपको। आप ना 2 रुमाल ले आओ और दोनों पे वो ना अपने पास से कहता है कि आपके पास कोई इंक वगैरह है क्या, कोई कलर या इंक है क्या? तो बच्चे लेके आता है, बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है कि देखता है अभी अंकल क्या दिखाने वाले हैं। तो बच्चा इंक लेकर आता है और दोनों रुमाल पर डाल दिया जाता है। फिर 2 बाल्टी मंगाई जाती है और एक जो घर में ऑलरेडी सर्फ है, जो भी लाइक डिटर्जेंट है, उससे क्लीन करते हैं, और एक दूसरा जो बेचने आया है डिटर्जेंट उसको धो के दिखाता है और देखता है। जैसे अब टीवी पे भी ऐड देखते हैं ना कि ये इसका देखते हैं कि एक में दाग लगा हुआ है, एक पूरा धुल गया है।
तो वैसे ही बेसिकली भगवान जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन समझिए एक ऐसा रुमाल है जिसपे इंक डालकर, यानी दुख, पीड़ा, परेशानी या स्ट्रगल, संघर्ष देकर वो बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं। तो जिस तरह डिटर्जेंट पाउडर वाला दिखाता है कि मेरा पाउडर देखो, आपका इंक एकदम साफ कर दिया, अब लोग कन्विंस हो जाते हैं, लगता है हाँ सही बात है, ये तो मेरे पाउडर से तो बढ़िया है, क्योंकि मेरा पाउडर तो निकाल नहीं पाया, तो व्यक्ति खरीद लेता है उससे। वैसे ही एक माध्यम है अर्जुन वास्तव में, लेकिन ये भगवत गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, आज भी कल्याणकारी है। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होते हैं, सोशल वर्कशॉप, सोशल सेमिनार्स तो होते ही होते हैं। ऑलमोस्ट जो हम सोशल सेमिनार्स करते हैं, वी डू नॉट टेक एनी चार्जेस, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कॉर्पोरेट्स में हम चार्जेस करते हैं, क्योंकि कई बार ना फ्री की चीजों की कदर नहीं होती। फ्री में अगर किसी को हीरा भी दे दिया जाए तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। एनीवे, बट फिर भी हमें करते रहना चाहिए जहां पर जैसी समझ में आए। तो कॉर्पोरेट में हम लोग भगवत गीता की फिलॉसफी से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ एक्सेलेंस, ये मैनेजमेंट एक्सेलेंस पे कोर्सेज तैयार करते हैं और कोर्सेज कराते हैं। So all the source is from भगवत गीता, और इतना अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इसीलिए भगवत गीता इतना पॉपुलर है दुनिया भर में कि ये गृहस्थों के लिए भी है, ये सन्यासियों के लिए भी है, ये ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए भी है, और जिसको कोई भगवान इत्यादि में विश्वास नहीं है, जो कर्म की फिलॉसफी, लॉ ऑफ कर्म इत्यादि में बिलीव करता है, वो भी गीता पढ़ते हैं, वो भी लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट की इसकी तैयारी करते हैं। सो इसलिए जो भी कारण बने, चाहे सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, किसी भी कारण से भगवत गीता से हम जुड़ पाए, कल्याणकारी हमें पढ़ना चाहिए। तो यहां कहते हैं प्रभुपाद, इसको आसान बनाने के लिए तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि सप्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहे, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। तो महाराज अम्बरीश की कथा हम लोगों ने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, तो मैं जो लोग नए हैं या फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो ब्रीफ में मैं बता देता हूं। तो एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं अपने इतिहास में, मनुवंश में, महाराज अम्बरीश। तो अम्बरीश भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। तो वो पूरा मतलब कहते हैं ना, ऐसे वैरागी कुछ होते हैं राजा, जैसे महाराज जनक के बारे में महाराज जनक को विदेह कहा गया है। विदेह मतलब जो देह भाव से मुक्त हो, इसको युक्त वैराग्य भी कहते हैं। संसार में ही रहना, इस देह में ही रहना, लेकिन मुक्त रहना, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। मतलब हम संसार में, जैसे कमल का उदाहरण भगवान देते हैं कि जैसे कमल दल है संसार में, मतलब कीचड़ में है, जल में है, लेकिन वो लिप्त तो नहीं होता पानी से। आप कमल की पंखुड़ियों पर, पत्ते पर पानी डालोगे, वो स्लिप कर जाती है, कभी आपने अगर देखा हो तो, है ना। तो संसार में रहते हुए संसार में लिप्त नहीं होना, यही असली वैराग्य है, और यही वास्तव में युक्त वैराग्य है। यदि व्यक्ति अध्यात्म में प्रशिक्षित न हुआ तो साधु भी बन जाए, हिमालय पे भी चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, मन शत्रु 24 घंटे शत्रु मित्र के साथ ही रहता है। यदि अप्रशिक्षित मन, भगवान कहते हैं, हम लोग पहले कवर कर चुके हैं कि अप्रशिक्षित यही मन शत्रु है, यही मन मित्र भी है। जो मन स्पिरिचुअली ट्रेन नहीं है, स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, वो अमित्र है, शत्रु है। कोई व्यक्ति हिमालय चला जाए, नेपाल चला जाए, स्विट्जरलैंड चला जाए, पहाड़ों पे, नदियों में चला जाए, तपस्या कर ले, मन को यदि प्रशिक्षित नहीं किया गया है तो 24 घंटे वो अपने शत्रु के साथ रहता है। घर को छोड़ने से क्या हो जाता है ना, परिवार को छोड़ने से क्या हो जाता है। और एक गृहस्थ में भी व्यक्ति रहता हो और भगवत साधना में, भगवत संदेशों में जीना सीख गया, तो सबसे पहली बात ये समझ में आती है, दुखालयम अशाश्वतम, ब्रह्म वाक्य है ये। दुखों का दुखालय, जैसे कहते हैं ना विद्यालय, उसको बाद क्या कहते हैं उसको, ऐसे से अलग अलग आलय है, शौचालय है, स्नानालय, ऐसे से आलय मतलब घर। तो भगवान कहते हैं दुखालयम, दुखों का घर है ये संसार। और फिर कहते हैं अशाश्वतम, टेम्पररी है, अनित्य है, बदल रहा है, इसमें कुछ भी मतलब परमानेंट है नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं खुद, गारंटी कार्ड देकर। और यही साधु कहते हैं, नानक कहते हैं दुखिया सब संसार, और बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और ऐसे मार्ग है जिसमें दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। कहने का मतलब जितने भी हमारे अवतारी पुरुष हुए हैं, आए हैं, उस सबने स्वीकार किया कि ये दुखों का घर है, लेकिन यहाँ पर हम सुख ढूंढ रहे हैं। ठीक वैसा ही है, कपड़े की दुकान में कह रहे हैं भैया मुझे 2 किलो मिठाई दे दो, सारे लोग शकल देखने लगे, भैया ये ठीक व्यक्ति तो है ना, ये कपड़े की दुकान पे मिठाई मांग रहा है। वैसे ही इस संसार से कोई व्यक्ति सुख और सुख ढूंढ रहा हो
तो इतना ही हास्यास्पद है। जब तक हम ट्रांसेंडेंटली एडवांस नहीं होते, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शसनेस में नहीं आते, जब तक हम ईश्वरीय चेतना में, दैवीय चेतना में नहीं जीते, तब तक हमें पता ही नहीं चलता। हम सिर पटकते रहते हैं, यहाँ वहां वहां, इस दीवार में, वहां से सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा, है ना। तो लोग कई बार पैसा होता है तो घर प्लॉट खरीदने लगते हैं, पैसा होता है तो शॉपिंग करने लगते हैं, ज्वेलरी खरीदने लगते हैं, कपड़ा खरीदने लगते हैं। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, फूड कैपेसिटी है, तो खाना 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 ओवर ईटिंग करने लगता है, मतलब एक्सट्रीम करने लगते हैं लोग। मतलब संसार की चीजों को ही कंकर पत्थर की तरह इकट्ठा करते चले जाते हैं, और अंत में पता चलता है यहाँ ढेला भी नहीं ले जा सकते यहाँ से, जिसके लिए चोरी डकैती बेईमानी करी पूरे जीवन, जिन बच्चों के लिए जिस मटेरियल अपोलेंसेस को जमा करने के लिए यहाँ से कुछ भी ले जाने वाले हैं नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। भगवान पहले ही कह चुके हैं, दुखालयम शाश्वतम। 5000 से भी पहले साल भगवान अर्जुन को रुमाल पर जैसे इंक डालकर डिटर्जेंट वाला बताता है कि देखो मेरा डिटर्जेंट कितना साफ कर दिया आपके इंक को, आपका हमारा डिटर्जेंट कितना अच्छा है, वैसे अर्जुन को भगवान एक रुमाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने ज्ञान की डिटर्जेंट से धो देते हैं, क्लीन कर देते हैं और दिखाते हैं कि देखो मेरा डिटर्जेंट क्यों लेना चाहिए। तो ये डिटर्जेंट है भगवद गीता। यदि हम भगवान के इस डिटर्जेंट पे, जो हमारे कलमश को, विकारों को धो डालता है हमेशा हमेशा के लिए, ना सिर्फ इस जीवन के लिए, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये भगवान का डिटर्जेंट पाउडर है वास्तव में भगवद गीता। फिर भी यदि हम संदेह करते, फिर भी हम पढ़ते नहीं, इसको सुनते नहीं है, तो हम दुखों से मुक्त नहीं हो जाते हैं, फिर वो दाग लगा ही रहते हैं हमेशा। तो दागों से यानी दुखों से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब क्या है, महाराज अम्बरीश के बारे में कथा मैं कह रहा था, मैं फिर से रिपीट कर दूं जो लोग नए हैं उनके लिए। मैं थोड़ा सा जल ले लेता हूं। तो महाराज अम्बरीश की ऐसी कथा आती है कि महाराज अम्बरीश जो है भगवान के बड़े भक्त थे। तो कहने के लिए भी तो कहते हैं ना, भगवान जैसे जनक के बारे में कहा गया है कि वो विदेह कहा जाता है, मतलब देह भाव से मुक्त थे। वो कहने के लिए राजा थे, पिता थे, पुत्र थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि ये असली नहीं है, ये सब माया है ना। शंकराचार्य कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब वो दिख रहा है लेकिन ये फिक्टिटियस है, काल्पनिक है। जैसे माया मतलब जो नहीं है उसको मान लेना माया है ना, नॉन एग्जिस्टेंस। ये टेम्पररी वर्ल्ड को अस्थाई मान लेना, अनित्य संसार को नित्य मान लेना, दुखों के संसार में सुख ढूंढने की कल्पना करना। तो ऐसा नहीं कि सुख नहीं है संसार में, लेकिन सुख है केवल भगवत ज्ञान में, स्वाध्याय में, सत्संग में, साधना में। तो जिस तरह महाराज जनक को विदेह कहा जाता है, वैसे ही एक देह भाव से मुक्त राजा हुए हैं महाराज अम्बरीश। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे कि एकादशी का व्रत रखा करते थे। आप लोग भी रख सकते हैं, मैं भी प्रयास करता हूं कुछ सालों से रखने का। फिजिकल प्यूरिफिकेशन तो होती है, मन भी शांत रहता है, और हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सबके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन भगवान के निमित्त रहते हैं, तो भगवान के प्यार प्रेम में कहते हैं ना, हम व्रत रखते हैं। तो वो व्रत, एकादशी का व्रत किए हुए थे, और असर जो है अपने हाथों को, पैर, सारी 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, ये किन प्रकार। तो ऐसे क्या हुआ, एकादशी के बाद ना पारण आता है, मतलब व्रत खोलने का टाइम आता है। उसके शास्त्रीय गणना के अनुसार कुछ टाइमिंग होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप व्रत खोल सकते हैं। फिर तुलसी और गंगाजल से, या कई बार जगन्नाथ का जो कुछ अक्षत वगैरह होता है, उससे लोग व्रत खोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ब्राह्मणों को अभी निमंत्रण दिया गया था कि द्वादशी में फिर ना ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। आइडियली ऐसा था, अभी भी लोग करते हैं, और बिना अतिथि को खिलाए हुए खुद भी स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। तो अतिथि का मतलब होता है, तो ये तो ब्राह्मण कुछ थे जिनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन एक अतिथि और आ गए जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, और आप लोगों को मैं जैसे बताऊंगा तो आपको नाम याद आ जाएगा। वो श्राप देने में बहुत, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, और क्रोध में उनका सबसे बड़ा नाम है, और बहुत बड़े तपस्वी और सिद्ध योगी रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम था, कोई बता सकता है? दुर्वासा मुनि। ठीक है। सो दुर्वासा मुनि अचानक आते हैं, तो अम्बरीश महाराज बड़े खुश हो जाते हैं कि ओह भाग्य, हमारे साधु साधु हमारे और निमंत्रण के लिए, तो हमारे और ब्राह्मण आए ही हुए थे, आज मैं उनको निमंत्रण दिया था, द्वादशी है मेरा, स्नान करके आता, तब तक भोजन इत्यादि की व्यवस्था आप लोग देख लेना, मैं तब तक स्नान करके आता हूँ, नदी के किनारे जा रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि चले गए स्नान करने के लिए। अब दुर्वासा मुनि को देखिए ना, एक नियति की योजना होती है, भगवान कई बार कुछ शिक्षा देने के लिए कुछ लीलाएं प्रेषित करते हैं, किसी किसी को चुनकर। तो महाराज अम्बरीश जो है इधर तैयारी कर रहे थे, और उधर देखा गया कि
द्वादशी का जो पारण खोलने का टाइम होता है ना, वो टाइम होता जा रहा है। तो जो उनके दरबार में साधु इत्यादि थे, उन्होंने कहा कि महाराज समय बीत जाएगा तो एकादशी का फिर माना नहीं जाएगा, तो इसलिए आप इसका पारण कर लीजिए। तो आप गंगाजल और तुलसी से इसका पारण कर सकते हैं। तो जैसे शास्त्रीय विधि की गणना के अनुसार जैसे उनको बताया गया, जैसे सजेशन दिया गया, और जैसे साधुओं का और ब्राह्मणों का, विद्वानों का जैसे मतलब वो सजेशन मिला, वैसे उन्होंने पारण कर लिया गंगाजल और तुलसी से। जैसे ही लिया था उतने में दुर्वासा मुनि पधार गए। अरे क्रोधित हो गए महाराज कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे निमंत्रण दिया, मैं नहाने गया, मुझे जरा विलंब भी ना हुआ कि तुमने ग्रहण कर लिया, तुमने जल ग्रहण कर लिया। और वो एक्चुअली नॉर्मली उस समय ना निर्जला व्रत करते, अभी भी लोग करते, हालांकि मैं इंडिविजुअली रिकमेंड नहीं करता हूं किसी को, लेकिन कई लोग हैं जो निर्जला व्रत भी करते हैं, मतलब 24 घंटे के लिए जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत कठिन व्रत होता है। मैंने इस लाइफ में सिर्फ एक बार किया है, मुझे लग रहा था जितना मुश्किल है उतना हुआ नहीं भगवान की कृपा से। तो हमने ये संकल्प लिया था, ऐसा नहीं कि करके ही छोड़ेंगे, अहंकार हो जाता है उसमें। ये सोचा था कि प्रयास करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, जितनी देर नहीं रह पाए पानी के बिना ठीक है, कभी भी लगे कि नहीं रह सकते तो जल ले लेंगे। सो भगवान थोड़ी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे, परेशान रहे, नहीं, ये तो हम आउट ऑफ लव एंड कंपैशन में ऐसे करते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हम रख पाए एक्चुअली 24 घंटे में भगवान की कृपा से। तो आप लोग भी कभी ट्राई कर सकते हैं, बट सही इंफॉर्मेशन और सही डॉक्टर की सलाह लेकर, कोई दवाइयां वगैरह चलती हो तो ऐसा मत कीजिएगा, बट इट इज पॉसिबल। सो बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे हम लोग 15 दिन में, तो व्रत का भी कई लोग मजाक उड़ाते हैं। व्रत होना चाहिए या तो जलाहार या रसाहार या फिर फलाहार, उसके अलावा कुछ भी जो आप करते हैं ना, कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू के आटे, कुट्टू का ये पकोड़ा, ये पकोड़ा, और व्रत के आटे, व्रत के फल, व्रत का ये खाना, मजाक है शरीर के साथ भी। ठीक है, यदि भी किसी की निंदा नहीं की जाती, यदि भगवान के लिए वैसे भी करके व्रत करते हैं, शरीर का लाभ ही होने वाला है, लेकिन वास्तव में व्रत कैसे करना चाहिए उचित मार्गदर्शन में हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। अब क्या किया जाए? इतने क्रोधित हो गए कि तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे आने से पहले तुमने जल ग्रहण कर लिया और तुमने मेरा अपमान किया है। तो कई बार यहां पर उदाहरण दिया जाता है कि देखिए, एक साधु हैं, तपस्वी हैं, सिद्ध योगी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा, वो भी अपने मन पर बस नहीं रख पाए। छोटी सी गलती थी जिसको माफ किया जा सकता था या पूछा जा सकता था, है ना, कि क्यों किया तुमने, लेकिन ना पूछा ना कुछ नहीं, बस क्रोध में आ गए और जो आगे किया मैं बताने वाला हूं। और दूसरी तरफ क्या है, एक अम्बरीश महाराज है, राजा है, भगवान के भक्त है, मोस्ट हम्बल पर्सन, है ना, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़कर क्षमा याचना में थोड़े से अपराध बोध में खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे उनको बताया गया था कि ये टाइम हो गया, इसलिए उन्होंने लिया था। कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था कि वो आमंत्रण में उनको बुलाकर उनको अपमान करना था दुर्वासा मुनि के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दुर्वासा मुनि ने आओ देखा ना ताओ, एक जटा से एक बाल तोड़ी, धरती पे पटका और एक राक्षस पैदा कर दिया और उसे आदेश दिया कि अम्बरीश की हत्या कर दो, इसने मेरा अपमान किया है। तो यहां पर एक उदाहरण आता है शास्त्रों में कि एक सिद्ध योगी, है ना, ध्यानी, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति भी अपने सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसकी हालत कैसे होती है, उसको भगवान कैसे सजा देते हैं। और एक व्यक्ति जो हम्बल है, गृहस्थ जीवन में है ना, इतना बड़ा तपस्वी नहीं, लेकिन साधारणतया वो अपने राज्यकाज करते हुए भी पूजा पाठ, धर्म साधना इत्यादि में लगा रहता है, न किसी का अहित करता है, ना अपना अहित करता है, जो भी जैसे शास्त्रीय विधि से अपना जीवन जीने का एक अच्छा व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास कर रहा है। दुर्वासा मुनि ने जैसे ही बाल पटका, राक्षस पैदा हुआ, महाराज अम्बरीश की तरफ बढ़ने लगा। अम्बरीश महाराज एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उनको लगा ठीक है, यदि यही भगवान की योजना है, यदि सत्य के मार्ग पे चलने से अपराध नहीं करने के बावजूद भी यदि दंड मिलता है, तो शायद ये भगवान की ही कोई योजना होगी। क्योंकि भगवान शुद्ध भक्त ना, हर एक लाभ में, हानि में, दुख में, सुख में विचलित नहीं होते, उनको पता होता है एज यू विश गॉड, भगवान की यदि यही इच्छा है स्वीकार है। ठीक है, जब तक वो राक्षस जाता उनकी हत्या करने अम्बरीश महाराज के पास, उतने में सुदर्शन चक्र आ जाता है सामने। सुदर्शन चक्र पहले उस राक्षस का वध करता है, उसके बाद दुर्वासा मुनि के पीछे भागता है। अब जैसे ही राक्षस का वध करते हुए दुर्वासा मुनि देखते हैं, इसका मतलब समझ जाते हैं, अरे हम तुमसे तो बहुत भूल चूक हो गई, क्रोध में आके मैंने लगता है कुछ गलत कर दिया, भगवान विष्णु का सुदर्शन आ गया, अब तो कुछ तो बहुत ही प्रलय होने वाला है, अहित होने वाला है, कुछ भयंकर होने वाला है, कुछ प्रचंड होने वाला है। वो भागने लगे,
उस राक्षस का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र पीछे 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 दुर्वासा मुनि का वध करने हेतु जो है पीछे पीछा करने लग गया। ये भागते रहे, पीछे पलट पलट के देख रहे हैं कि अभी भी आ रहा है। तीनों लोकों में भागते रहे, सबसे याचना कर रहे, बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि भगवान का जो सुदर्शन है क्रुद्ध था और भगवान के भक्तों को वो एक सजा मिल रही थी, इस वजह से क्रुद्ध थे वो। इसलिए वो एक सिद्ध योगी को भी दंडित देने के लिए उग्र हो गए थे। फिर घूमते घूमते सारे देवी देवता के पास जाते हैं, कोई बचाता नहीं उनको। फिर वो जाते ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं महाराज यहाँ से जल्दी निकलिए, नहीं तो मेरा भी अहित होगा और पूरा हो सकता है ये सुदर्शन हमारे पूरे ब्रह्मलोक को ही समाप्त कर दे। इसलिए त्राहिमाम, क्षमा कीजिए। आप आगे बढ़िए, शायद शिव जी कुछ कर सकते हैं, तो आप शिव जी से जाकर पूछिए। जाते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, शिवलोक में जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि देखिए कोई और होता तो मैं अपने शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को ये नहीं दिखता कि वो अपराधी या नहीं है, मेरे शरण में आता है कोई भी, मैं उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन ये विष्णु लोक का चक्र है, इसलिए इसे तो विष्णु ही रोक सकते हैं, ये मेरी शक्ति से भी बाहर है, इसलिए इसे मैं भी नहीं रोक सकता हूँ इस सुदर्शन चक्र को। फिर त्राहिमाम त्राहिमाम करते भागते भागते जाते हैं विष्णु लोक। भगवान विष्णु से दंडवत होकर कहते हैं भगवान बचाइए, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मेरे क्रोध में आकर मैंने एक बहुत अपराध कर दिया आपके भक्तों के प्रति। इसलिए लगता है क्योंकि आपका सुदर्शन यूं ही तो चलता नहीं है, जब तक किसी भक्तों के प्रति अपराध नहीं होता तब तक आपका सुदर्शन चलता नहीं है। लगता है आपका बहुत अच्छा भक्त था, मेरी पहचानने में भूल हो गई, त्राहिमाम मुझे क्षमा कीजिए, दया कीजिए मुझ पर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान थोड़े से गुस्से में कहते हैं दया कीजिए आपके ऊपर? आपको पता है दया कहाँ होती है? सामान्यतः हम सबको पता होता है, कहते हैं हृदय इसका बड़ा कठोर है, इसको दया नहीं है क्या, इसको दया नहीं आई क्या? दया मतलब दया का स्थान हृदय होता है। और भगवान विष्णु कहते हैं आपको पता है इस हृदय में कौन रहता है? पूरी दुनिया भगवान को ढूंढती रहती है और भगवान भक्त को ढूंढते रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं हृदय में ही दया होती है और उस दया का पात्र जितने भी हमारे भक्त हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, हृदय पात्र है वो, मेरे हृदय में मेरे भक्त रहते हैं। आपने उसके प्रति अपराध किया है, मैं आपको क्षमा कर दूं? मैं भी क्षमा नहीं कर सकता ना आपको। मैं समझ रहा था आप ब्रह्मलोक में गए थे, वो भी क्षमा नहीं कर पाए, वो भी बचा नहीं पाए। आप महादेव के पास गए थे, आपको उन्होंने भी नहीं बचाया और आपको ये उम्मीद है कि मैं आपको बचा दूंगा? मेरे प्रति अपराध होता है तो भी मैं दंड नहीं देता किसी व्यक्ति को, अबोध समझकर क्षमा कर देता हूं। अपने बच्चे को कितना दंड देंगे हम? नहीं तो यहाँ कोई मृत्यु लोक में बचेगा नहीं जितना पाप और कलह और अपराध कर रहा है मेरे प्रति, है ना? मेरे प्रति भी लोग क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मैं अभी उस पे आऊं तो कोई व्यक्ति यहाँ बचेगा नहीं, लेकिन मैं अपने प्रति किए गए अपराध को भी क्षमा कर देता हूं। लेकिन मेरे हृदय में जो मेरा भक्त रहता है उसके प्रति अपराध मैं भी माफ नहीं करता। क्षमा कीजिए महाराज दुर्वासा मुनि, मैं भी माफ नहीं कर सकता। आप साधु हैं, मेरे शरणागत हैं, लेकिन मेरे प्रति भी अपराध करते मैं आपको क्षमा कर देता। लेकिन मेरे हृदय में स्थित मेरे भक्तों के प्रति आपने अपराध किया, ये तो क्षमा योग्य नहीं है। यदि मेरा भक्त आपको क्षमा कर देता हो तो ही आप बच सकते हैं सुदर्शन से, नहीं तो मैं भी बचा नहीं सकता आपको। तो आप जाइए, जिसके प्रति अपराध किया है उनसे जाकर क्षमा मांगिए। भागते 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 पुनः भगवान मृत्यु लोक पर आते हैं। दुर्वासा मुनि प्रणाम करते हैं अम्बरीश महाराज के पास, और शास्त्रों में तो ऐसी गणना है कि बहुत समय तक वहीं अम्बरीश महाराज जो है खड़े रहते हैं कि जैसे महाराज आएंगे या तो मुझे दंड दिया जाए या मेरा जो भी अपराध है मुझे बता दिया जाए। हम्बल डिवोटी जैसे होते हैं ना, अपराध नहीं है फिर भी हम्बल है कि शायद मेरे से कुछ अपराध हो गया, मेरे प्रति शायद दुर्वासा मुनि को इतना भागना पड़ता है तीनों लोक में सुदर्शन की वजह से। तो कहते दुर्वासा मुनि क्षमा, त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, तीनों लोक में मुझे कोई बचा नहीं पाया इस सुदर्शन के क्रोध से, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश। तो आप भगवान ने कहा है कि यदि मुझे आप क्षमा कर दोगे तो ये सुदर्शन वापस लौट जाएगा। कृपा करके त्राहिमाम मुझे क्षमा करो हे अम्बरीश, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं साधु होकर, तपस्वी होकर, सिद्ध योगी होकर भी आप जैसे सच्चे भक्त को मैंने दंडित करने का प्रयास किया, तो मुझे क्षमा कर दो। जो हम्बल होते हैं ना भक्त, नहीं अपराध कर भी कहते महाराज क्यों पाप चढ़ा रहे हैं, आप साधु हो, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मृत्यु लोक में मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हूँ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, आपकी ऐसी युक्ति है, आपको मैं क्षमा करूंगा, क्यों पाप चढ़ा रहे हैं, क्यों मुझे अपराध करने, मतलब मैं अपराधी क्यों बना रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। मेरे मना करने से यदि सुदर्शन चक्र लौट जाते हैं तो मैं आपको सभी अपराध से मुक्त करता हूं। वैसे तो मैं मानता ही नहीं हूं कि मेरे प्रति कोई अपराध किया हो, मेरे से ही कुछ भूल चूक हुई है, तो मैं सुदर्शन
से मैं प्रार्थना करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ कि कृपया करके दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दीजिए और अब अपने विष्णु भगवान के लोक लौट जाइए। इतना कहते ही जो है सुदर्शन चक्र लौट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सीख है कि भगवान के प्रति भी भगवान अपराध माफ कर देते हैं, क्योंकि किस किस को सजा देंगे भगवान, कोई रहेगा नहीं। कितना तो दिन रात व्यक्ति यहाँ पर पाप इत्यादि कर रहा है, अपराध कर रहा है। तो भगवान खुद के प्रति भी अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध क्षमा नहीं करते। इसलिए हर एक व्यक्ति की अपनी साधना पद्धति अलग अलग हो सकती है। ये जिद नहीं पालना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वही सच है। जैसे मैं जिद करूं कि मैं तिलक लगाता तो सब लोग तिलक लगाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, भगवत गीता ज्ञान से लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं। किसी को जिद नहीं कर सकते कि आप मांसाहार मत करो, है ना, आप तिलक लगाओ और प्याज लहसुन नहीं खाओ। इट हैपन्स बाय द टाइम। क्या होता है, किसी को ये मत कहिए कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति तब तक कोई बुरा चीज नहीं छोड़ता या लोअर कॉन्शियस नीचे की चीजें तब भी नहीं छोड़ता है व्यक्ति जब तक उसे कोई ऊंचा स्वाद नहीं मिल जाता। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मेरे पास पानी का बोतल है, मैं रेगिस्तान में हूं, बार बार कोई मांग रहा है मुझे ये पानी का बोतल दे दो दे दो दे दो, मैं देने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मेरे पास एक ही पानी का बोतल है। दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? दूसरा ऑफर आता है, दूसरा व्यक्ति कि भैया ऐसा है ना, आपके पास ये 1 लीटर का या 500 ml का पानी है ना, मैं आपको 2 लीटर का ना फ्रेश जूस, वो भी बर्फ एकदम मिक्स किया हुआ, रेगिस्तान की बात है, गर्मी की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। मैं आपको 2 लीटर का फ्रेश जूस का बोतल दे रहा हूं, मैंगो जूस। अब मैं क्या इस बोतल को नहीं छोड़ूंगा? एक बार मैं कहूंगा भैया ले ले, ये मेरा पानी के बदले तू 2 लीटर मेरे को जूस पिला रहा है, वो भी रेगिस्तान में जहां दूर तो कुछ है नहीं, केवल धूप ही धूप है। तो मैंने कोई त्याग क्या? ये कोई बैराग्य क्या? मैंने कोई विरक्ति है? ये नहीं। एक ऊंचा मिला स्वाद तो नीचे का छोड़ दिया। तो वैसे ही कोई भी जितना भी मांसाहार है, शराब है, व्यभिचार है, बुरा संग है, तब तक नहीं छूटता है जब तक अच्छा संग नहीं मिलता, अच्छा स्वाद नहीं मिलता। जब तक रसलाई का स्वाद ना मिला हो तो आदमी बूंदी को नहीं छोड़ सकता। अगर एक बच्चा हो और आप बोलेंगे बेटा उसके हाथ में लड्डू है, मान लीजिए, उसको बोलते एक लड्डू है, बेटा एक दे दो, बोलेगा नहीं ये मेरा है, नहीं दूंगा, ये मेरा लड्डू है। आप उसको ना 5 रसमलाई का ऑफर दे दो, बेटा ये लड्डू दे दो, मैं आपको इसके बदले 5 रसमलाई दूंगा, एक बार में दे देगा। समझ रहे? तो हम लोग बड़े तो हो गए, दिल तो बच्चा है जी। भीतर हम सबके भीतर वो बच्चा तो है ही है, जो छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहा है ना। इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी चीजें भी हमें उतनी खुशियां नहीं देती, लेकिन छोटी छोटी पुराने दोस्तों से, बचपन के दोस्तों के साथ ढाबे पे एक कप चाय पी लेना इतना आनंद देता है जितना कई बार 5 स्टार होटल में भी सोफिस्टिकेटेड होके कॉफी पीना मजा नहीं देता। तो छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढना, और हर पल हमें जीवन कुछ न कुछ खुशियां दे रहा है, लेकिन हम इतने लॉस्ट रहते हैं पास्ट में, फ्यूचर में। भगवान बुद्ध कहते हैं 3 कारण है दुख के: बीते हुए कल में जीना, आगे आने वाले कल को लेकर भयभीत और चिंतित रहना, और वर्तमान से असंतुष्ट रहना। आज क्या क्या है उसका कोई उत्सव नहीं, उसका कोई धन्यवाद नहीं परमात्मा को। क्या क्या नहीं है उसका दुख, उसका रोना धोना, उसका शिकायत। भगवान के पास भी लोग क्यों जाते हैं? या तो लड़ने, शिकायत करने जाने, या कुछ मांगने। धन्यवाद करने कोई गया क्या? धन्यवाद की प्रभु कितना भाग्यशाली हूं मैं, मेरी आज सांस चल रही है। आज 22 तारीख है, 22 दिसंबर है 2020 का। लाखों लोग संसार भर में नहीं रहे, कोरोना करके चले गए, मेरी सांस चल रही है, कितना भाग्यशाली हूं मैं। धन्यवाद आज एक दिन और देने के लिए। मैं देख सकता हूं दुनिया में लाखों लोगों की आंखें नहीं है, मैं बोल सकता हूं दुनिया में लाखों लोग गूंगे हैं, मेरे हाथ है, दुनिया में लाखों लोग के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, छत नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, परिवार नहीं है। कितना भाग्यशाली हूं मैं। अगर लिखने लगे ना आपकी डायरी भर जाएगी, इतना कुछ है परमात्मा को धन्यवाद करने के लिए। लेकिन अज्ञानता में हम रोते धोते शिकायत करते रहते हैं। तो संसार में हर एक दुख का कारण अज्ञानता है। सत्य का ज्ञान नहीं होना, सच्चा ज्ञान नहीं होना कि मैं कौन हूं। हार मांस के शरीर से ही पूरे जीवन में ये मैं, ये मेरा करते 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 जिंदगी रेत की तरह बीत गई, पता भी नहीं चला। एक मजेदार बात बता रहा हूं आपको। एक आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति की एवरेज आयु कितनी होती होगी? सोचिए, इतने में मैं पानी ले लेता हूं। कोई लिख के मुझे बता सके तो मुझे बता दीजिए, सबको पता ही होगा। है ना? चलिए मैं बता देता हूं। एक एवरेज मान लेते हैं 70 साल, 80 साल, चलिए एक 80 ले लेते हैं। एक्सेप्शनली कोई ऊपर उससे जिए। अब पुरानी हड्डियां होती थी 100 साल की, अब न वो ऐसा घी है, न वैसा खान पान है, न ही वैसा मेहनत करते हैं लोग खेत में। इसीलिए
आयु छीन होती जाती है, ऊपर से मिलावट वाला खाना, फिर प्रदूषण और लाइफ का अनावश्यक अज्ञानता की वजह स्ट्रेस। और ये समझ लीजिए, ये बात जितनी समझ में आ जाए, पूजा पाठ घंटी मंदिर से आपके जीवन में स्ट्रेस कम नहीं होने वाला है। जब तक भगवत ज्ञान को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, इसमें ट्रेन नहीं होते, तो कितना भी पूजा पाठ, दान दक्षिणा, तीर्थाटन कर लो, वही रोना धोना, वही टेंशन, वही नींद की समस्या, वही सिर दर्द, वही सब कुछ चलता रहेगा। 20-25 साल 50 साल से भले करते रहो, आगे भी वही चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जब जागो तभी सवेरा। ये भगवत गीता जयंती चल रही है, इस सब में हम सबको प्रेरित होना चाहिए। तो मान के चलिए एक व्यक्ति का आयु 80 साल है या 70 साल है, उसमें से आपकी अपनी जो एक्चुअल एज है वो माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कोई 70 साल का एवरेज है, किसी का यदि 50 साल है, तो यानी आपके हाथ में 20 साल है। एक तो अगले दिन का भी पता नहीं चलता, लेकिन एवरेज मान के चलते हैं कि 20 साल है हाथ में। 20 साल में एक महीने में 12 महीने का एक साल होता है। सो 20 × 12 है ना, यानी 240। हाँ यस, सो 240 महीने हैं आपके पास। मैं एक एवरेज बता रहा हूं, जो भी आपका एज है उसमें से जो आपका एज करंट एज है उसको माइनस कर दीजिए, जो बाकी बचता है उतने साल में आप 12 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। इतने महीने आपके पास बचे हुए हैं। उस महीने में देखिए आपको क्या योजना करनी है। तो केवल संसारिक प्लानिंग है या कहीं आगे की भी प्लानिंग है ना। यदि केवल संसार में ही मकान बनाना, दुकान बनाना, ये करना वो करना ही केवल प्लानिंग है, तो एक पशु चेतना में और मानवीय चेतना में देयर इज नो डिफरेंस। आहार निद्रा भय मिथुनम च वो भी करते हैं, वो भी खाना खाते हैं, आहार निद्रा वो भी सोते हैं। थोड़ा सा हम सोफिस्टिकेटेड वे में खाते हैं, थोड़ा सा एसी में सोते हैं, वो बेचारे कहीं भी सो जाते हैं, लेकिन काम वही है, सोते हैं, खाते हैं, मैथुन करते हैं और सुरक्षा के लिए अपना बिल बनाते हैं, घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। यदि यही 4 कार्य आहार निद्रा भय मिथुनम च कर रहे हैं, है ना, दुख शोकानुदास दर्शनम, तो ये हम पशुवत चेतना में ही जी रहे हैं, एनिमल कॉन्सियसनेस में ही जी रहे हैं। कोई फायदा नहीं हुआ मनुष्य होकर। तो सब कुछ करना है, लेकिन हमें अल्टीमेट गोल पता होना चाहिए कि हम सब फॉरेनर हैं, यहाँ पर हम ट्रैवलर हैं, ये संसार हमारा किराए का घर है ना। किराए से भी के घर से और इस शरीर भी किराए का घर, इससे बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं, लेकिन जितने दिन तक है यहाँ साफ सफाई रखना है, स्वच्छ रखना है, शरीर को भी मजबूत रखना है, संसार में भी अपने रिश्ते प्रगाढ़ रखने हैं, अच्छे रखने हैं। लेकिन अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए हमारा, भगवान हमारे संगी थे, हैं और आगे रहेंगे। बाकी सब लोग, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके सगे संबंधी, यहाँ तक कि आपकी PhD की डिग्री भी अगले जीवन में आपको फिर से ABCD और क ख ग से सीखना पड़ेगा। कोई PhD की डिग्री अगले लाइफ में काम नहीं आने वाली। यानी यहाँ की जो मटेरियल कमाई है वो यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, एक ढेला भी यहाँ से लेके जा नहीं सकते। ये सच्चाई है। बचपन से हम भारतीय होने के नाते दादा दादी, नाना नानी, साधु संतों से सुनते रहे, विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए यक्ष प्रश्न है ना युधिष्ठिर महाराज से, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन हमें पता चलता है कि किसी न किसी खबर से कि वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए। आज सोशल मीडिया हो, न्यूज प्रिंट मीडिया हो या न्यूज चैनल्स हो, पता चलता है, व्हाट्सएप से हो, कहीं से भी हो। लेकिन हमें लगता है हम थोड़ी ना मरेंगे। तो पूरे जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति की पूरी योजना बनाते रहते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन भगवत प्रेम कैसे मिले, भगवान ज्ञान में कैसे जीना चाहिए, इसकी कोई योजना ही नहीं, अल्टीमेट गोल है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, ये लाइफ भी अच्छा नहीं रहता और नेक्स्ट लाइफ का तो फिर पता ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं जिस प्रकार भगवान, जिस प्रकार 2.62, जो लोग देर से जुड़े हैं, 2.67 यानी दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक भगवद गीता। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। और बुद्धि का हर लेने का प्रमाण क्या है? दुख, पीड़ा, असुरक्षा, भय, ये सारे जो बाय प्रोडक्ट है बेसिकली, जो हमारी बुद्धि हर ली गई है। तो यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर देती है, यानी डिरेल हो जाते हैं हम, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। सो अभी हमने महाराज अम्बरीश की कथा सुनी। जो लोग देर से सुने हैं, दोबारा से हमारी जो अभी हमने महाराज अम्बरीश की कथा, एक दिन हमने और भी बताया था, आज हमने संक्षेप में बताया कि एक साधु और सिद्ध योगी से भी कैसा अपने मन के वश में नहीं होने से कितना अपराध हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। और एक गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए व्यक्ति जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में है, मन कंट्रोल में है, जो एक दिन में होता नहीं है, लगातार प्रयास करना
पड़ता है। जैसे एक दिन जिम जाके कोई मसल्स गेन नहीं करता, एक दिन योगा करके व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता, एक दिन स्वस्थ खान पान करके कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता, वैसे ही एक दिन गीता पढ़ने से नहीं होगा। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, शुरुआत तो करें हम। तो जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो पहले तपस्या के लिए हिमालय पे जाया जाता था। मन और शरीर को तपस्वी बनाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए एक पैर पर बर्फ शिला पे खड़े रहो, चारों तरफ आग लगा दो, वहां पर तप करो, मन को एकाग्र करो। संभव नहीं है हमारे आपके जैसे लोगों के लिए। दिस इज ए फैक्ट। हम नहीं कर सकते ऐसी तपस्या। तो सहज क्या है? भगवान कहते हैं, ये प्रभुपाद यहां पर अर्थ बता रहे हैं कि बहुत सहज है कि अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। अब कैसे लगाना है, ये भगवद गीता उसमें से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के समझ में नहीं आता तो ऐसे लोगों से जिज्ञासा करनी पड़ेगी जो हमारे पास सहज उपलब्ध है, जो उसमें जीने का भी प्रयास करते हो, ऐसे लोगों से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये जीवन भी ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, दिव्य हो जाता है। दिव्य होने का प्रमाण क्या होगा? भय मुक्त हो जाएंगे आप, सुरक्षित अनुभव करेंगे, चिंतित हो जाएंगे। नहीं तो मैं हमेशा डेली एक बात रिपीट करता हूं, जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो भी डरा हुआ है, जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी डरा हुआ है, जो सबसे हाईली पेड पोजीशन पे भी है व्यक्ति और बहुत ऊंचे ओहदे पर है, वो भी डरा हुआ है। सो फियरफुल, इनसिक्योर एंड टेंस्ड माइंड, हमेशा भयभीत, चिंतित और असुरक्षित, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में जुड़ा हुआ है। ये तीनों भूत भाग जाते हैं जब भगवत गीता का ज्ञान में हम जीने लगते हैं, भगवत के ज्ञान से परिचित होते हैं, भगवत के ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में जीने लगते हैं। तो वो होता है प्रतिदिन के स्वाध्याय से, साधना से। हेल्दी रहने के लिए डेली हेल्दी डाइट और योगा करना पड़ता है। मन और बुद्धि को ट्रेनिंग देने के लिए डेली मेडिटेशन एंड डेली स्वाध्याय एंड सत्संग, ये जरूरी है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ गई, लोग खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। जिनको बात समझ में नहीं आती वो बार बार इधर दीवार पे ठोकर मारते हैं, वहां सिर पटकते हैं, वहां सिर पटक देते हैं कि पति से सुख मिल जाएगा, पत्नी से सुख मिल जाएगा, बच्चों से सुख मिल जाएगा, प्रमोशन मिलने से सुख मिल जाएगा, ये घर ले लूंगा तो सुख मिल जाएगा, ये गाड़ी ले लूंगा तो सुख मिल जाएगा। जिनके पास है सब कुछ वो खुश है क्या? उनके पास जाके देखो ना। मेरी तो मुलाकात होती है, मेरी तो डेली मुलाकात होती है ऐसे लोगों से, आजकल चूंकि ऑनलाइन ही फेस टू फेस होती है, जिनके पास क्या कुछ नहीं है। लोग ड्रीम करते हैं कि उनका मेरा 10% भी हो जाए ना तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। अरे आपसे 10 टाइम ज्यादा जिनके पास है, जरा देखो उनकी जिंदगी क्या है। जो भी व्यक्ति भगवान के ज्ञान से दूर रहेगा, सब कुछ रहते हुए भी बेकार है, खुश नहीं रहेगा, जीना ही नहीं आएगा। अज्ञानता ही दुखों का कारण है। और किसी व्यक्ति के पास कोई संसाधन ना हो। साधु क्या होते हैं? जो सच्चे साधु की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉड या नकली साधु की नहीं। फक्कर इंसान होते हैं, ना बैंक अकाउंट, ना पैसा, ना कुछ नहीं। आज यहाँ रहे, कल वहां रहे, अगली बार खाना मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भी भरोसा नहीं, लेकिन पूरे दैवी समर्पित और मस्त रहता, आनंदित रहते। उनके चेहरे पे देखो कितना सुकून, बच्चों जैसी सहजता रहती है, ज्ञान इतना रहता है, फिर भी बच्चों जैसे खिलखिलाकर हंसते हैं, अबोध बालक की तरह। नहीं तो ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। ज्ञान का सबसे बड़ा अहंकार है। ज्ञान जब हृदय में उतरकर भगवत प्रेम में बदल जाता है तो वास्तव में व्यक्ति सफल हो जाता है। वही ज्ञान वास्तव में सार्थक है। अन्यथा संसारिक ज्ञान तो और बोझ होता है। गधे चीनी के बोरे लेकर ढोते हैं, साधु कहते हैं, खुद कभी स्वादन नहीं करते चीनी का। तो वैसे ही ज्ञान कितना भर के हो जाए संसार का, लेकिन उसकी मिठास में हृदय में आकर वो प्रेम उत्पन्न नहीं किया, तो ज्ञान सबसे बड़ा अहंकार है संसार में। तो स्वाध्याय से, सत्संग से, इसलिए अकेले का मार्ग नहीं है। अकेले हम भटक सकते। अकेले मैंने देखा अच्छे अच्छे भक्त भटक गए, अच्छे अच्छे भक्त भी स्ट्रेस में चले गए, अच्छे अच्छे ध्यानी और ज्ञानी और योगी भी तथाकथित, मैं असली योगी की बात नहीं कर रहा हूं, वो सभी स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए हैं कोरोना काल में। कारण क्या है? उनको लगा एको हम द्वितीयो नास्ति, अब मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, आई एम द कंट्रोलर, आई नो एवरीथिंग। वहां भटकते हैं लोग। भगवान के भक्त बड़े सरल होते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ ज्ञान नहीं भगवान, है ना। तो ऐसे भक्त जब हम्बल होते हैं तो वास्तव में फिर उन्हें साधु संग मिलता है। आज हम लोग ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं संग, तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये कहीं से मैं लेता हूं। यदि मोबाइल का बैटरी अगर आप चार्ज नहीं करते तो कहां से मोबाइल चलता है? तो ये जो शरीर और मन रूपी मोबाइल है, ये डेली चार्ज करना पड़ता है। तो मोबाइल को चार्ज करते हैं आप, डेली प्लग इन करते हैं। आश्चर्य ये है कि मोबाइल चार्ज करना हम में से कोई भी भूलता नहीं है। रात हो दिन हो, रात में लगा के छोड़ते हैं कि सुबह न रिस्क न लेना पड़े। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल,
हम नहीं भूलते, आवश्यक समझते हैं, तो एडिक्ट हो गए। एडिक्ट एक दिन में कोई व्यक्ति होता नहीं। वैसे ही एडिक्ट भी बनना है ना, तो योग का एडिक्ट बनिए, ध्यान का एडिक्ट बनिए, भगवत गीता का एडिक्ट बनिए, सेवा का एडिक्ट बनिए, साधना का एडिक्ट बनिए, स्वाध्याय का एडिक्ट बनिए। ये अच्छा है। ऐसी आदत, ऐसा संग, ऐसी आसक्ति अच्छा है। आसक्ति संसार से हो तो दुख देता है, पीड़ा देता है। कल भी मैं बोल रहा था, संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता। कबीर महाराज पहले भी कह चुके हैं, कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाजार इसलिए कहा क्योंकि पूरा संबंध जो देखे ना, आपके जितने भी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, सारे संबंध है, वो क्या बेस्ड है ऑन गिव एंड टेक। लेन देन पे टिका है, जहां लेन देन बंद दोस्ती बंद। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो कबीरा खरा बाजार में मतलब वो लिटरली वो बाजार में सामान खरीदने वाले बाजार में नहीं खरीदे, पूरे संसार को ही उन्होंने बाजार कहा। और आज चारों तरफ देख ही रहे प्रोफेशनल लाइफ में लोग बाजारवाद चल रहा है, कहां से कहां कैसे करके ये न किन प्रकार समेटा जाए, प्रॉफिट लिया जाए, बाय हुक एंड क्रुक आगे बढ़ा जाए, चाहे नीचे किसी को कुचलना पड़े, किसी को दबाना पड़े, बस आगे बढ़ना है। रैट रेस, जब यहां से कोई ढीला भी एक लेके जा नहीं सकता। तो ये अध्यात्म ही हमें स्थिर करता है कि खूब काम करो, खूब मेहनत करो, लेकिन इस संसार से आसक्त मत हो जाओ। शरीर में रहो, शरीर से भी आसक्त मत हो, संसार में रहो लेकिन संसार से भी आसक्त मत हो। तो इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। और ये तभी होता है जब एक ऊंचा स्वाद मिलता है तो नीचे का स्वाद हम छोड़ पाते हैं। मैंने बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चे की लड्डू तभी आप ले सकते हैं जब उसे रसमलाई का ऑफर दे। तो इसलिए जब तक हमारा हायर टेस्ट डेवलप नहीं होता, लोअर टेस्ट में हम चिपके रहते हैं। और लोअर टेस्ट का एग्जाम्पल क्या है? दुख, पीड़ा, बीमारियां, निद्रा, तनाव। ये जब जिस चीज के जीवन में है, इसका मतलब है ये सिम्टम है। जैसे किसी को बुखार है, कैसे पता चलता है? कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता हो, अभी तो खैर ऑनलाइन है, ऑफलाइन जब चल रहा था, कोई बच्चा बहाना बनाए कि मुझे बुखार है, मेरे को मामा नहीं जाना है, तो आप थर्मामीटर से देखते हो कि बाकी बहाना बना रहा है कि सच में बुखार है। आप थर्मामीटर से देखते हो, अरे बुखार नहीं है, बॉडी भी गर्म नहीं है, तो झूठ बोल रहा होगा, कुछ बहाना, या तो होमवर्क नहीं किया होगा। तो उससे आप डायग्नोस कर लेते हैं कि सच में बुखार है, तो मान लेते हैं। तो वास्तव में हम लोअर कॉन्शियसनेस में उसका प्रमाण क्या है? लोअर कॉन्शियसनेस का प्रमाण है बीमारी, दुख, चिंता, अनिद्रा, सिर दर्द, बॉडी दर्द। ये सारी चीजें क्या है? ये है कि हम कहीं ना कहीं जीवन के लोअर कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, लोअर टेस्ट में जी रहे हैं। तो समाधान आज मिल गया, हायर टेस्ट में जीना है। हायर टेस्ट मतलब क्या? स्वाध्याय, सत्संग, साधना। साधना मतलब डिसिप्लिन्ड लाइफ। साधना मतलब हिमालय पर जाकर आपको एक पैर पर तपस्या नहीं करनी है। साधना का मतलब प्रतिदिन योगासन कीजिए। शरीर गिफ्ट मिला है भगवान का, इसकी रक्षा करना हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है। आप तब तक ना, अभी क्या हो रहा है, जब तक नाक तक पानी ना पहुंच जाए ना, लोग सोचते नहीं है, तब तक डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, तब तक लोग योग भी नहीं करते। ऐसे लगता है जैसे स्वस्थ व्यक्ति को योग नहीं करना चाहिए, केवल बीमार लोगों के लिए योग है। अरे बाबा, प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों है ये। आप बीमार है, योग ठीक करेगा। आप बीमार नहीं है, आगे बीमार होने नहीं देगा। तो प्रतिदिन जितनी भी गुरुकुल परंपरा होती थी, वेदाध्ययन, वेद ज्ञान के साथ साथ प्रतिदिन हर एक बच्चे को और अपने गुरुजनों को भी आप जो है देखा, अभी भी कई जगह गुरुकुल बचे हुए भगवान की कृपा से। तो प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन साधना, प्रतिदिन सत्संग, प्रतिदिन सेवा का कार्य होता था। तो मैं साधना में बता रहा था, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो सुबह उठना तभी संभव है जब रात्रि में जल्दी सो जाएंगे। आप 2 बजे रात तक मोबाइल टुक करते रहेंगे तो कैसे सुबह नींद खुलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जल्दी उठोगे ना योग करोगे, और फिर बहाना बनाते रहोगे, मैं तो करना चाहती हूँ, मैं तो करना चाहता हूँ योगा, प्रभु जी नींद ही नहीं खुलती। कहाँ से नींद खुलेगी जब 2 बजे रात को सोएंगे? तो हम लोगों का 10 बजे तक मोबाइल ऑफ हो जाता है। हम भी 1-1 बजे रात को सोते थे जब हम ऐसे मतलब आध्यात्मिक जीवन में नहीं आते, है ना। 1-2 बजना ऐसे फैशन हो गया। जैसे शहर में किसी को बोल दो हम 10 बजे सोते हैं तो बड़ी बड़ी आंखें निकल जाती है। अरे आप दिल्ली में रहते हुए 10 बजे सो जाते हो? अरे हमारा तो 1-2 बजे से पहले कभी नहीं होता। मतलब ऐसे फैशन हो गया। बड़े संकोच होना चाहिए, शर्माना चाहिए सब कहने में, लेकिन लोगों को बड़ा फक्र होता है, मैं तो 2 बजे से पहले नहीं सोती। सो दैट इज नॉट नेचुरल। इसी से बीमारियां बढ़ती है। नींद पूरी नहीं हो रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, घरों में लड़ाइयां इतनी क्यों हो रही है? नींद आप पूरा नहीं कर रहे, सत्संग करते नहीं, योग करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं, ध्यान करते नहीं, बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे ना। शरीर भी बीमार है, मन भी बीमार है, यही सब प्रमाण है। तो साधना का अर्थ केवल जो है ध्यान करना मात्र नहीं है, पूजा पाठ करना मात्र नहीं है। प्रतिदिन योग करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, जप से, साइलेंस से, जो भी आपकी विधि जो आपके लिए सहज हो। और डिसिप्लिन लाइफ मतलब 1 घंटे योग और ध्यान करने के बाद
अनैतिक जीवन नहीं जीना। नहीं तो अक्सर क्या करते हैं लोग, योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, उल्टा पुल्टा जीते हैं। जैसे इसको साधु कहते हैं कुंजर स्नान। एक हाथी जल में बहुत सुंदर क्रीड़ा करता है, स्नान करता है, और जैसे ही साफ होकर पानी के ऊपर आता है अपने ऊपर धूल मिट्टी डाल लेता है। कोई फायदा हुआ क्या ऐसे नहाने का? वैसे हम लोग, कई लोग पूजा पाठ भी करते हैं और उसके बाद ध्यान भी करते हैं, योग भी करते हैं, और फिर कचौड़ी पकौड़े और पता नहीं क्या क्या छोले भटूरे खा लेते हैं पूरे दिन। कई बार दिल्ली जैसे जगह में देखा गया घर घर में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और जहां जहां भी तले भुने चीजों का नाश्ता किया जाएगा, और यदि आपका पराठा ही डेली नाश्ते का एक है, पराठे के बिना आपका नाश्ता नहीं, फ्रूट्स लेना चाहिए सुबह सुबह, अल्कलाइन फूड लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। अधिक से अधिक हमारे बॉडी में 80% जो जाना चाहिए अल्कलाइन फूड यानी वाटर बेस्ड फूड, 20% ही एसिडिक फूड जाना चाहिए, मतलब कुक्ड फूड, 80% रॉ मटेरियल जाना चाहिए। पूरे संसार में इंसान ही ऐसा प्राणी है जो भोजन को पका के खाता है। पूरे संसार में इंसान ही ऐसा प्राणी है जो माँ के दूध के बाद भी पूरा जीवन दूध पीता रहता है। कैल्शियम घोड़े को नहीं चाहिए क्या? हाथी को नहीं चाहिए क्या? गेंडे को नहीं चाहिए क्या? हमसे ज्यादा कैल्शियम और उसको विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी धूप ले रहा, हम लोग धूप में जाते ही नहीं ना, धूप लेते 20-30 मिनट डेली धूप लीजिए। ये मैं शरीर रक्षा की बात कर रहा हूँ, ये नेचुरोपैथी है। 20 से 30 मिनट धूप लीजिए। आज देखिए कोरोना में डॉक्टर रिकमेंड करे, लोग बढ़िया धूप ले रहे हैं, लेना चाहिए। ठंड तो मौका ही है, 10 से 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक धूप लेना चाहिए। आधे समय फ्रंट में, आधे समय बैक में। आप सिर पे टॉवेल या कुछ कैप वगैरह ढक सकते हैं। सिर में ज्यादा गर्मी नहीं चढ़नी चाहिए, स्किन को लगने दीजिए, टैन हो जाएगा। अरे कुछ टैन वैन नहीं होगा। दूसरा, कई लोग धूप में जाते हैं और फिर सन लोशन वगैरह लगा के वो कैंसर भी करता है। धूप में एकदम फ्रेश धूप लगने दीजिए, फ्रेश हवा लगने दीजिए। ये जो क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है हमारे बॉडी को। हाँ, थोड़ा मॉइस्चराइजर, घी है और थोड़ा सा ये सब नेचुरल चीजें हैं वो सब ले सकते हैं। कभी एलोवेरा से मुंह धो सकते हैं, ये सब नेचुरल चीज। चूंकि हम वेलनेस में हैं तो हम ये लोगों को बताते रहते हैं। तो प्रतिदिन योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, और पूरे दिन सात्विक आहार लेने का प्रयास कीजिए। नॉनवेज इत्यादि जो है मत खाइए, है ना। ये मनुष्य का भोजन नहीं है तो छोड़ दी। हम लोग भी बचपन में खाते थे ऐसा ना, हमारे यहाँ काली की प्रथा है, बलि प्रदान में वो खाते थे, तो अब लगता है क्यों खाते थे, है ना। अब तो देखते हैं तो लगता है कि क्यों ऐसा। बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स है ना। कई लोग कहते हैं जी बलि प्रथा तो हमारे परंपरा में है जी, हमारा ये पुरखे करते आ रहे हैं, हमारी परंपरा कैसे नहीं निभाएंगे, माता नाराज हो जी। अरे कोई माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे की बलि चढ़ा के मुझे दो? जैसे हम बच्चे हैं वैसे वो जो बकरे होते हैं ना, वो भी भगवान के बच्चे ही हैं। तो भगवान कभी खुश होंगे कि उनको काट के उनको चढ़ाया जाए? तो परंपरा ऐसी भी थी, परंपरा समय के साथ बदलनी चाहिए। जैसे हमारी चेतना उन्नत होती, परंपरा बुरी परंपराओं को छोड़नी चाहिए। परंपरा ऐसी भी थी सती प्रथा की, कि जिंदा लड़की को, चाहे वो कम उम्र की है, 18 साल की है, 16 साल की है, उसका पति चाहे 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, मर गया, उसको पकड़ के आग में झोंक दिया जाता था। प्रथा ही थी ना, किसी ने रोका ना। तो गलत परंपरा समय के साथ बदलनी चाहिए। इसलिए बलि प्रथा एक गलत प्रथा है हमारे हिंदुओं में, हमें बदलनी चाहिए। जिस तरह हम मुसलमानों का विरोध करते हैं, मुसलमानों की हम निंदा करते हैं मांसाहार होने के कारण, है ना, सबसे बड़ा फर्क वहीं पड़ता है, बड़े मांसाहारी होते हैं। बट मैं आपको खुशी की बात बताऊं, जितने भी थोड़े से अच्छे मुसलमान हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को, नॉट एवरीबडी आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर फ्यू पीपल जो दे आर नॉट मीट ईटर्स, वो मांसाहार नहीं करते। तो जिसकी वजह से आप उनकी निंदा कर रहे हैं। आप देखो ना, 70-80% लोग मीट ईटर्स हैं, ड्रिंक करते हैं और भगवान को भी मानते हैं। मतलब भगवान को मानते हैं, भगवान के इच्छा के विरुद्ध जीवन आप जी रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? शरीर से भी बीमार, मन से भी बीमार, रिश्ते बीमार, ये सारी चीजें रिजल्ट है। तो लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है। तो जब तक ऊंचा स्वाद नहीं लगता तब तक निचला स्वाद जाता नहीं है। सो अगेन आई हैव एक्सीडेड माय टाइम टुडे। तो कहने का मतलब क्या है? अच्छी चेतना में जीनी चाहिए, दीप से दीप जले, हमें एक दूसरे को जगाना चाहिए। और मैं यही बता रहा हूं कि आप साधना में, मैं बता रहा था, योगासन, प्राणायाम, ध्यान कीजिए, पूजा पाठ करते हैं वो सब करते रहिए, आप मंत्र जाप करते हैं, जैसे जो भी आपकी विधि है, रिचुअल्स है, आप वो करते हैं। सबका अपना एक विज्ञान है, एक डिसिप्लिन है। डेली स्नान करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो है खाने में थोड़ा सा सात्विक आहार लेने का, जैसा अन्न वैसा मन। अभी मैं आगे यदि समय बचा ना, अभी तो मैंने सोचा हुआ 25 तारीख तक, लेकिन कुछ लोगों का आग्रह हो रहा है कि क्यों ना डेली आप इसको रखें। यदि भगवान ने चाहा और समय बचा मेरे पास तो देखते हैं, कंटिन्यू रखेंगे इसको भगवद गीता जयंती के बाद भी। कहने का मतलब क्या है कि खान पान कैसे करना चाहिए उसके विषय में भी भगवान बताते हैं। तो ये पूरा विज्ञान है भगवद गीता, इसलिए पढ़ना चाहिए हमें, है ना। तो जैसे हम भगवान के संदेशों के अनुसार खान पान और जीवन शैली अपना लेते हैं, तो
तो साधना में कह रहा था डिसिप्लिन लाइफ है। डिसिप्लिन लाइफ में मतलब केवल योग ध्यान सुबह शाम कर लिया उतना ही नहीं, बाकी 23 घंटे भी आप कैसे जीते हैं, आप कैसे लोगों का संग करते हैं, आंख आपका ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ता है और देखता है, कान अधिक से अधिक क्या सुनता है, जीवा अधिक किसका स्वाद लेती है, सुगंध किसका लेना चाहती है, त्वचा किसका ज्यादा स्पर्श करना चाहती है। इस तरह से हमें सेंस को जब तक भगवान की सेवा में लगाना नहीं आएगा भगवान की इच्छा अनुसार, तब तक एक्चुअली हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को संयमित नहीं कर सकते, बुद्धि को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। देखिए, बुद्धि को, शरीर और मन को ट्रेन किया जाता है योगासन से, प्राणायाम से, और स्वाध्याय और सत्संग से इंटेलेक्ट को ट्रेन किया जाता है। मैं रथ का एग्जांपल दे रहा था, 5 घोड़ा इंद्रियां, रस्सी मन, जो ड्राइवर है, जो सारथी है वो है बुद्धि, और जो सवारी है वो है आत्मा। तो आत्मा वैसे नेचुरली शुद्ध है, लेकिन माया नगरी में आकर, माया के संपर्क में आकर वो भी भ्रमित हो जाती है अपने अनट्रेंड इंद्रियों और मन और बुद्धि के कारण। तो सबसे पहले हमें लगता है कि इंद्रियों के सहयोग से, देखिए आज हम पढ़ भी रहे हैं या सुन भी रहे हैं, उसमें इंद्रियों का सहयोग ही है ना, तो इसको हम जिस तरीके से लगाएंगे इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो ये सेंसर को यदि हम पढ़ने में और भगवान की कथा सुनने में लगाएंगे तो बुद्धि मजबूत होती है, बुद्धि को ट्रेनिंग मिलती है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है। तो ड्राइवर यदि वेल ट्रेंड है तो वो सही से लगाम कंट्रोल करेगा, यानी मन को सही कंट्रोल करेगा। फिर सही कंट्रोल करना आ गया रस्सियों को, मन को, तो इंद्रियां उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां ड्राइवर, जहां सारथी उसको चलाना चाहेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें इंटेलेक्ट को ट्रेन करना पड़ेगा, स्वाध्याय से, सत्संग से और साधना से, है ना। उसके बाद सेवा हम बेहतर कर पाते हैं संसार में। तो अपनी सेवा भी, परिवार की सेवा भी, समाज सेवा भी, भगवान की सेवा भी। ये स्वाध्याय, सत्संग, सेवा और साधना, ये 4 पिलर है एक्चुअली आध्यात्मिक मार्ग के या सुख के या आनंद के मार्ग के। तो यही संदेश है, पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। ऐसे आपने एफएम का ही ऐड सुना होगा। सो वास्तव में एक्चुअली भगवान ने 5000 साल पहले ही बना दिया था, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, मतलब इसको सुनने वाला, सुनाने वाला दोनों का लाइफ बन जाता है। So that is the message of the day today. So thank you for watching, thank you for patience listening. God bless you all, and you all also pray for me for my devotional progress, कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं भगवान की भक्ति में प्रगति करूं, मेरी भगवान में यूं ही रुचि बनी रहे, क्योंकि माया नगरी में कब कौन विचलित होगा, कब कौन भ्रमित होगा, we never know। अच्छे लोग गिर जाते हैं। So we should all pray for each other। सब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, ताकि हम भगवान के मार्ग पर चलें, भगवान के पथ पर चलें, भगवान के मार्गदर्शन में चलें, और यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही ब्लिसफुल लिविंग है। So that's for the day. Thank you. See you tomorrow. Hare Krishna.